अलावा कुछ है नहीं, लेकिन और मैं सनातनी हूँ। जो 5 अंग हैं, 5 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हम अपना जीवन देख लें, हम तो अपनी दुनिया में मस्त थे, करेक्ट, कहीं मूवी, मॉल, पार्टी, यहाँ वहां भाग रहे थे। जब कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण क्या है? वो है साधु संग। कलयुग में लोगों का वैसे ही क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अध्यात्म में। कृष्ण भक्तों की तरफ आ जाए, साधु की तरफ आ जाए। मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो मोक्ष का द्वार है ना, मुक्ति का द्वार खुल गया है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में तो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। सुनते नहीं है लोग, सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। मंदिर आना या घर पे कोई अनुष्ठान करना सब रिचुअल हो गया है, स्पिरिट चली गई है। मंदिर नहीं आया है, वो अपनी कार की पूजा करवाने आया है कि थोड़ा कुछ मंत्र बोल तो कर दिया, फिर बढ़िया से इस कार में बैठ कर दुनिया घूमूंगा, मंदिर के अलावा सब जगह जाऊंगा। हरे कृष्णा। So welcome everyone for today's session on the topic backbone of spirituality. हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को विद द प्रेयर्स। तो सभी लोग मेरे साथ में प्रेयर्स को बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर हमारी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बोन है वो है बैकबोन। और बैकबोन जो है वो कोई अकेली बोन नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी बोन्स। करेक्ट, बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो बैकबोन को कंस्ट्रक्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति की बैकबोन कमजोर हो तो उसका जो बॉडी है, शरीर है, उसमें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला तो व्यक्ति सीधा बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, वॉक नहीं कर सकता, ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स। वैसे हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, अगर उसमें हमारी बैकबोन कमजोर है तो क्या होगा? अगर हमारी बैकबोन कमजोर है तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में ना तो बैठ पाएंगे, ना खड़े हो पाएंगे, ना वॉक कर पाएंगे, और दौड़ना तो दूर की बात। सो व्हाट इज द बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी? जैसे हमारी जो बैकबोन है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं, वैसे ही श्री चैतन्य चरितामृत में 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति है उसके 64 अंगों का वर्णन किया गया है। आप उन 64 अंगों कह सकते हैं वो क्या है, वो उनकी हम तुलना कर सकते हैं भक्ति की जो बैकबोन है उसमें जो छोटी छोटी बोन्स है। यानी ये मान लीजिए कि जो अध्यात्म या भक्ति है उसकी बैकबोन इन 64 स्मॉल बोन्स से बनी हुई है। और जैसे हमारी बैकबोन में भी जो लोअर बैक में L1 to L5 को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आई एम जस्ट कंपेयरिंग ना, तो वैसे ही ये जो 64 अंग हैं भक्ति के, उनमें से जो 5 अंग हैं, 5 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यदि हम ये
5 अंगों को क्या करें, बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें, तो क्या होगा, यदि हम इन 5 अंगों को स्ट्रॉन्ग बना लें तो आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ना केवल हम प्रोग्रेस कर सकते हैं बल्कि हम आध्यात्मिक जीवन में लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। We can become a first class practitioner as well as preacher also। तो क्या है ये 5 अंग जिनको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है? तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये जो 64 आइटम्स हैं भक्ति के, उनका वर्णन अपने शिष्य सनातन गोस्वामी को किया। उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी को जब उन्होंने भक्ति के इन 64 अंगों के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि इन 64 में से जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पहला है उसमें साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये साधु संग इतना इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति के जन्म का जो मूल कारण है ना, वो साधु संग है। अरे हम अपना जीवन देख लें, हम तो अपनी दुनिया में मस्त थे, करेक्ट, कहीं मूवी, मॉल, पार्टी, यहाँ वहां भाग रहे थे। पता नहीं कौन साधु किस तरीके से हमारे जीवन में आ गया। जैसे ही भक्त के कांटेक्ट में आए, आज हम देखते हैं, आज अगर हम हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं, आज अगर आप इस सेशन को सुन रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि हमारे अंदर जो भक्ति है ना, उसका जन्म हुआ है। तो जब कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण क्या है? वो है साधु संग। अब कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। और ये साधु संग इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि नहीं वो तो क्या है, शुरुआत के दिन थे ना, तब मुझे साधु संग चाहिए था, और अब तो मैं एडवांस डिवोटी हो गया हूं, अब मेरे को क्यों चाहिए प्रभु जी लोगों का संग, अब क्यों मंदिर आना है, अब क्यों क्लास सुनना है। हाँ, अरे भाई, जो भक्ति है उसकी पराकाष्ठा कृष्ण प्रेम, वहां तक भी पहुंच जाए तो भी कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। सबसे मुख्य अंग क्या है? वो है साधु संग। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साधु संग चला गया, भक्तों का संग चला गया, तो भक्ति का रंग भी चला जाएगा, जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साधु संग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहां तक बोला है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, अलग मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इतने शास्त्र हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, सैकड़ों वेदांत सूत्र, उसके बाद में महाभारत, रामायण, गर्ग संहिता, भृगु संहिता इत्यादि। इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो सारे शास्त्रों का सार है साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? केवल क्या करो, आप भक्तों की संगति करो। जो कलयुग के लोगों को शास्त्रों ने पहले ही बोला है, मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। शास्त्र बोले हैं कलयुग में लोगों का वैसे ही क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अध्यात्म में। सुमंद मतयो, मति भी इतनी मंद है कि कुछ बताएंगे तो भूल जाएंगे, तो शास्त्र क्या पढ़ेंगे, करेक्ट। इतने सारे शास्त्र पढ़ना तो दूर की बात, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बोली केवल 45 मिनट में। हमारे 45 साल निकल जाते हैं जिंदगी के, लेकिन हम गीता नहीं पढ़ते, तो बाकी शास्त्र को क्या पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, आप साधु संग जरूर करिए, भक्तों का संग जरूर करिए। इवन श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में वर्णन आता है कि जो भगवान शिव हैं वो प्रचेता कौन है? प्रचेता जो है वो एक राजा है, प्राचीन वर्ही उनके पुत्र हैं, जो तपस्या के लिए जा रहे हैं जंगल में। जब उनकी मुलाकात होती है भगवान शिव से, तो भगवान शिव उनको क्या बोलते हैं? प्रचेताओं को बोलते हैं कि क्षण अर्धेनापि ना तुलये, क्षण अर्धेनापि, आधे क्षण के लिए भी क्या ना तुलये, तुलना नहीं करनी है इसकी। किम अपुनर्भवम, मतलब जो मोक्ष है या भौतिक सुख है उसकी तुलना किससे नहीं कर सकते आप? आधे क्षण के लिए क्या मिल जाए?
भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उताशिषः। भगवत संगी संग, जो भगवान का संगी है ना, मतलब भक्त। सोचिए, भगवान शिव कह रहे हैं सबसे बड़ा जो आशीष है, बेनेडिक्शन है, वरदान है, बूंद है, वो क्या है? भगवान के जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त का संग। लोगों को एक्चुअली आप देखें तो लोगों को बहुत शौक होता है भगवान शिव की पूजा करके ये मांगना वो मांगना। शिव जी कह रहे हैं हाईएस्ट वरदान तो क्या है? वो है भक्त संग। इसलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक महानतम आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर भी क्या बोलते हैं? तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म में होए यही अभिलाष। बस दो चीजें हमारी इच्छा होनी चाहिए। हे कृष्ण, मैं आपके चरणों की सेवा कर पाऊं, और दूसरा क्या है? भक्त सनेवास, आपके चरणों की सेवा कर पाऊं। ऐसे नहीं केवल अकेले घर पे रह के, भक्त सनेवास, भक्तों की संगति में। वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी जब 7वें स्कंद में डिफाइन किया कि भक्ति क्या होती है, तो बोलते हैं वो कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन च। ठीक है, हम प्रभुपाद जी की शरण में आ गए, गुरु की शरण में आ गए। उसके बाद में ये नहीं कि बस अब मैं आराम से अकेले माला करूंगा और मैं और मेरी भक्ति, ऐसे नहीं। क्या बोला है? गुरु की शरण लेने के बाद संगेन साधु भक्तानाम, जो साधु भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके संग में रहना। और रहना नहीं, उनसे आसक्ति होना, लगाव होना, प्रेम होना, अटैचमेंट होना। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदु। जैसे इस दुनिया में अगर लोगों को किससे आसक्ति है? इस दुनिया के लोगों से आसक्ति है हमको। दुनिया में परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड्स, करेक्ट। जब इनसे आसक्ति होती है तो क्या बोला गया है? प्रसंगम अजरम पाशम। वो बंधन का कारण है। पाश मतलब बॉन्डेज। तो भौतिक आसक्ति बंधन का कारण है, लेकिन वही आसक्ति सएव साधुषु कृतो, वही आसक्ति यदि हमारी किसमें आ जाए? कृष्ण भक्तों की तरफ आ जाए, साधु की तरफ आ जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो मोक्ष का द्वार है ना, मुक्ति का द्वार खुल गया है। It is so important. We can't take the association of devotees for granted. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बनाया? ये जो एसोसिएशन बनाया, सोसाइटी बनाई, हरे कृष्ण आंदोलन। क्यों बनाया? ताकि लोग क्या करें? लोग आए और भक्तों का संग लें, उनके साथ में जप करें, डांस करें, कीर्तन करें, भगवत प्रसाद का सेवन करें, प्रश्न उत्तर करें। आप पाएंगे इस सिंपल प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। अरे भक्त का संग तो इतना इंपॉर्टेंट है कि श्री चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में वर्णन आता है कि एक भक्त हैं, उनका नाम है शिवानंद सेन। तो वो गृहस्थ होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है हर वर्ष जो नवदीप धाम, मायापुर और वहां के आसपास के जो वैष्णव हैं, उन सभी को कहां लेके आना? जगन्नाथपुरी लेके आना, चैतन्य महाप्रभु के पास रथ यात्रा के समय पर। जब वो निकलते हैं सभी को लेकर, and you can say he is the trip coordinator, वो यात्रा के समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। तो बीच रास्ते में एक डॉग होता है, तो जो कुत्ता है वो भी उन भक्तों के संग में शामिल हो जाता है। तो शिवानंद सेन को लगता है कि भाई अब ये भी एक स्पिरिट सोल है, पता नहीं इसको कैसे इसको आसक्ति हो गई हम सही भक्तों के संग में। कोई बात नहीं, चलो इसको भी ले चलते हैं जगन्नाथपुरी। तो कई दिनों तक साथ में रहता है वो जो कुत्ता है, और जब नदी पार करनी होती है तो जो नाविक
बोटमैन मना कर देता है कि मेरी नाव में केवल ह्यूमन बीइंग्स बैठेंगे, डॉग नहीं बैठेगा, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम इसको भी अपनी नाव में बिठा लो। ऐसे इसको ध्यान रख के कहां ले जाते हैं, समहाउ जगन्नाथपुरी तक। बस जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले होते हैं 1-2 दिन में, और अचानक से वो कुत्ता गायब हो जाता है। उन्हें बहुत दुख होता है कि अरे कहां चला गया वो, लोगों को ढूंढने के लिए भेजते हैं, मिलता नहीं है, उन्हें बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि ये भक्तों का स्वभाव है, वो हर जीव को शरीर में नहीं देखते, आत्मा के रूप में देखते हैं कि ये आत्मा, इसके ऊपर कुत्ते का शरीर है, इस आत्मा के ऊपर मनुष्य का शरीर है। तो पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी 2 दिन बाद में। जब वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि एक चबूतरे के ऊपर चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं और वो हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस प्रकार से गा रहे हैं, बोल रहे हैं एक्सटेसी में, और उनके सामने ही नीचे वो कुत्ता बैठा हुआ है और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरे कृष्णा, और जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंक रहे हैं, और वो जो डॉग है वो जंप कर करके प्रसाद खा रहा है। उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है कि अरे वो जो डॉग था वो तो यही हमारे सामने है। और कुछ ही क्षणों में वो जो कुत्ता है वो शरीर छोड़ देता है और चतुर्भुज, जो वैकुंठ वासियों का जो स्वरूप है ना, चतुर्भुज स्वरूप, उसको धारण करके वैकुंठ चला जाता है। तो वहां पर चैतन्य चरितामृत लिखती है कि भक्तों के संग में तो इतनी शक्ति है कि मानव योनि तो क्या, कुत्ते की योनि में भी जो जीवात्मा है वो भी कहां चली गई, भगवत धाम चली गई। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। केवल संग नहीं लेना, भक्तों की सेवा करना, महत सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते, उनका संग लेना, उनकी सेवा करना। इसलिए बोला गया है सबसे बड़ी सेवा क्या है, वो है भक्त सेवा, भक्तों की सेवा करना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्या है, पहला एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संग। दूसरा क्या है, दूसरा जो है, दूसरी जो बोन है हमारी बैक बोन में सबसे इंपॉर्टेंट, वो है भजन क्रिया, यानी हरे कृष्णा महामंत्र का जप। आप वैसे भी देखिए, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं मंदिर में, क्योंकि मैं एवरीडे मंदिर में एक सेशन लेता हूं चैंटिंग के ऊपर। ऐसे लोग जो 1 साल 1.5 साल से मंदिर आ रहे हैं, 2 साल से मंदिर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी जप करना स्टार्ट नहीं किया। तो क्या होता है, जैसे उनको मंदिर में जप करवाते हैं, उनसे थोड़ी मुलाकात होती है, थोड़ा उनको एनकरेज करते हैं जप करने के लिए, फिर वो लोग मिलते हैं महीने भर बाद, प्रभु जी हम हर दिन 2 माला का जप कर रहे हैं। अरे आप 2 साल से मंदिर आए, आपने जप क्यों नहीं स्टार्ट किया? प्रभु जी किसी ने बताया नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई किसी भक्त से आपकी तरह। कोई ना कोई डिवोटी से मुलाकात होते ही क्या होता है, भजन क्रिया। क्योंकि भक्त जो है ना, वो आपसे बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, या पॉलिटिक्स की, या फिर व्हाटएवर XYZ बातें नहीं करेगा। वो आपसे क्या बातें करेगा, भगवान के बारे में। करेक्ट। वो आपको समझाएगा, भाई तुम इतनी जगह समय खराब करते हो, मॉल, मूवी, एंटरटेनमेंट पार्क, IPL, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इतना नॉनसेंस तुम समय बर्बाद कर रहे हो, मानव जीवन खराब कर रहे हो। अरे 10 मिनट निकाल के जप कर लो। करेक्ट। हमें लगेगा बात तो सही है, कि हमारा मन तो बार-बार बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सबके लिए टाइम है हमारे पास में, ऐसे चैंटिंग के लिए बोलेंगे टाइम नहीं है। तो क्या होता है, साधु संघ से स्टार्ट होता है भजन क्रिया। तो चैंटिंग को हमको लाइटली नहीं लेना है। चैंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% ऑफ spiritual progress depends upon the chanting of holy names of Krishna.
हमारी जो 99% प्रोग्रेस क्या है, भगवान के नाम का जप। तो ये चैंटिंग बहुत अच्छे से करना है हमें। कितने ही जगह आप पाएंगे क्या क्या लिखा है श्री प्रभुपाद ने। एक लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं, यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा, नाइसली यू चैंट, सिंपली चैंट एंड हियर, then nobody can deviate you. माया will fly away. कई बार हम कहते हैं प्रभु जी बहुत माया है, बहुत माया है। अरे भाई, माया के संसार में तो हम रह रहे हैं, करेक्ट? We are living in the kingdom of Maya. बिल्कुल accepted. But if you chant हरे कृष्णा, यदि हम अच्छे जप करेंगे तो माया हमको टच नहीं कर सकती। So very important. हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र को बहुत अच्छे से अटेंटिवली करना, फीलिंग से करना। इफ पॉसिबल प्रयास कीजिए उसको मॉर्निंग आवर्स में करने का, क्योंकि जैसे अगर किसी रोड पर हमको जाना है 10 किलोमीटर, अगर बहुत ट्रैफिक है तो क्या होगा, ड्राइविंग में कितनी प्रॉब्लम होगी, कितना डिस्टर्बेंस होगा ड्राइविंग में, समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक नहीं है, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock अगर आप क्या करें, सपोज आप अपने घर से मंदिर आते हैं तो आप क्विकली पहुंच जाएंगे 15 मिनट में, 20 मिनट में। और अगर वही शाम के 4 बजे आते हैं तो आपको 45 मिनट लग जाएंगे ट्रैफिक के कारण। तो मॉर्निंग का मतलब है हमारे माइंड में कोई ट्रैफिक नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सनराइज से 1.5 घंटे पहले का समय, जैसे गर्मियों का दिन है अभी, तो सनराइज होता है मान लीजिए 6 बजे, मतलब 4:30 से 6 बजे तक का समय क्या कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त। आप जब करिए उस टाइम पे, आप देखिए कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी आपको दिन भर फील होगी। माया कैन नॉट टच यू देन, क्योंकि जैसे आई विल एग्जांपल, हमारी बॉडी में टीबी का जो वायरस है ना वो हमेशा है, ऑलवेज। बट हमें टीबी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं उस वायरस से और उसको लगातार डिफीट कर रही है वो इम्यूनिटी। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो चाहे एक्सटर्नल वायरस हो, इंटरनल वायरस हो, हमको कोई बीमारी नहीं होगी। हम वायरस को हटा नहीं सकते, लेकिन हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। वैसे ही हम इस संसार से माया को हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चैंटिंग है, ये क्या है, ये हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन है। बहुत स्ट्रांग रखेगा हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को। हाँ? हमको एकदम सत्व गुण में रखेगा, कांस्टेंट सत्व गुण में। फिर हमें लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सारी चीजें हम हमारे आसपास पटकेंगी भी नहीं। सो प्लीज चैंट हरे कृष्णा, नाइसली यू चैंट हरे कृष्णा। तो दूसरा है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र, भजन क्रिया। जो तीसरी बोन है इस बैकबोन में जो हमको बहुत स्ट्रांग बनानी है, वो क्या है, भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, यानी भगवान के संबंध में जो भी टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको सुनना। हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री प्रभुपाद कहते हैं, विदाउट हियरिंग व्हाट ही विल डू, नॉनसेंस। आज आप कहीं भी जाइए बाहर, हाँ, कितने ही मंदिर हैं हमारे इंडिया में, लाखों लाखों मंदिर हैं। आप जाइए वहां पे, क्या होता है, हाँ, पुजारी जो है बस वो आरती के टाइम पे आएगा, घंटी बजाएगा, ऐसे आरती उतारेगा, 15 मिनट मंदिर में रहेगा, आरती करेगा, फटाफट से आरती खत्म करके जो मंदिर के बाहर चाय की थड़ी है, जब चाय पिएगा, वहां बैठा रहेगा 1 घंटे। तो ये क्या है, ये उनकी भक्ति है। क्यों हो गया ऐसा भाई, ऐसा क्यों हो गया? सुनते नहीं है लोग, सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। मंदिर आना या घर पे कोई अनुष्ठान करना सब रिचुअल हो गया, स्पिरिट चली गई है। स्पिरिचुअल किसे बोलते हैं? स्पिरिट प्लस रिचुअल इक्वल टू स्पिरिचुअल।
अब आजकल स्पिरिट तो निकल गई, बस रिचुअल रिचुअल रह गया। जैसे लोग आएंगे हमारे मंदिर, बोले सर हमने नई कार खरीदी है 50 लाख की, इसकी पूजा करवानी है। वो मंदिर नहीं आया है, वो अपनी कार की पूजा करवाने आया है कि थोड़ा कुछ मंत्र मंत्र बोल दो प्रभु जी आप, फिर मैं बढ़िया से इस कार में बैठ कर दुनिया घूमूंगा, मंदिर के अलावा सब जगह जाऊंगा। तो स्पिरिट चली गई एक्चुअली में भाई, उसके पीछे पर्पस क्या है? मानव जीवन क्यों मिला है, हमें मंदिर क्यों आना चाहिए? क्योंकि सुनते नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु जी बोलेंगे भाई थोड़ा देर बैठिए, आप 15 मिनट बैठिए, थोड़ा गीता पर चर्चा करते हैं। नहीं, उसके लिए समय नहीं है गीता सुनने के लिए। बहुत से लोग कई बार कहते हैं अरे ये हिंदू धर्म जो है भाई इतना वीक क्यों है? अभी आप देखेंगे इन दिनों थोड़ा सा लोगों में थोड़ा क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म के लिए बहुत सेंटिमेंट आ गया अचानक से। लोगों ने झंडा उठा लिया है सनातन धर्म का, मेरा सनातन धर्म। चाहे कुछ पता नहीं है उसको, करेक्ट, पता कुछ है नहीं, लेकिन और मैं सनातनी हूं। क्यों? तो एक बार एक स्टोरी आती है, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि अभी हमारे धर्म पे अटैक हो रहा है, थोड़ा कट्टर बन जाओ। अरे भाई ये खोखले कट्टरपन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक दो मूवी आ गई तो उसके अंदर जाग गया अचानक से, वो केसरी रंग, तो 2-3 मूवी और आ जाएंगी रोमांटिक, तो भूल जाएगा सब एक साल बाद में। वही लैला मजनू हीर रांझा, करेक्ट, उसी में मगन हो जाएगा। तो ये है लोगों के अंदर क्या, धर्म के लिए रिचुअल सेंटिमेंट। तो क्यों किसी ने बोला कि भाई ये हिंदू धर्म पे इतना अटैक क्यों होता है? आई विल स्टोरी, स्मॉल स्टोरी। एक बार एक दादाजी और उनका पोता था, तो दोनों घूमने गए ग्राउंड में। तो उस छोटे बच्चे ने देखा कि एक फुटबॉल है, उसमें सब लोग किक मार रहे हैं। तो उसने बोला दादू दादू ये बताओ इस बॉल ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि सब इसको किक मार रहे हैं? इसकी इतनी पिटाई क्यों हो रही है? दादाजी ने बोला बेटा इसका एक ही गुनाह है, एक ही गलती है इसकी। क्या? क्योंकि ये अंदर से खोखली है। अगर ये अंदर से भरी हो ना तो मजाल है कोई इसमें एक किक मार दे। बस यही कंडीशन हमारे हिंदू सनातन धर्म की है प्रेजेंट मोमेंट में। बाहर से लोग बड़ा बड़ा दिखाएंगे, ऐसा बड़ा तिलक लगा लेंगे, और कुछ फेस्टिवल पे धोती कुर्ता पहन लेंगे, फिर बढ़िया सेल्फी लेंगे एकदम, जय श्री राम, और पता नहीं जरूर स्लोगन लगाना है, आज बोलेंगे जय श्री राम और कल से रावण वाले काम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है? अरे अंदर से खोखला है हमारा धर्म, सुनता ही नहीं है आदमी गीता को, भागवतम को, करेक्ट। बेचारा हस्बैंड गीता पढ़ना चाहता तो वाइफ बोलती है अरे क्यों गीता पढ़नी है अभी से? भगवान ने गीता अर्जुन को कब सुनाई? जब महाभारत का युद्ध हुआ। अरे मैं लाऊंगी तुम्हारे जीवन में महाभारत, तुम इतना ही पढ़ते हो, तब गीता सुनना तुम। बेचारा बच्चा अगर गीता पढ़ना आता है, पिताजी बोलते हैं अरे तेरी उम्र है गीता पढ़ने की, अरे पढ़ाई कर, करियर बना, अमेरिका जा, कनाडा जा, रुपया कमा, शादी कर। जैसे मैंने मेरी जिंदगी खराब की, तू भी खराब कर पहले, तो जब बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगा ना तब गीता पढ़ना। नो एनकरेजमेंट, दिस इज मिसफॉर्च्यून। लोग भागवतम नहीं पढ़ना चाहते, गीता नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बन गए हैं? एंटरटेनमेंट बन गए हैं। इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं भागवत की, 7 दिन में भागवतम। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं मैथमेटिक्स इन 7 डेज, अगर आपको सिखाएं कि 7 दिन में पूरी मैथ सिखा देंगे, तो कितने लोग आएंगे सुनने के लिए उसको? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आएगा। उसको पता है भाई 7 दिनों में मैथ्स नहीं समझ सकते। अरे मैथ्स को पूरा समझने के लिए एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, यूजी, पीजी, पीएचडी 18-20 साल लगते हैं सिस्टमेटिकली। लेकिन उसको क्या है? उसको आध्यात्मिक ज्ञान 7 दिन में चाहिए। लोग जाएंगे साहब, हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां सप्ताह है,
सप्ताह सुनेंगे वहां पे, सुनो भाई सप्ताह, 7 दिन एकदम भाव विभोर होकर भागवत सप्ताह सुनते हैं, और फिर 7 दिन बाद उनको क्या रियलाइजेशन होता है कि पास में ही 1.5 घंटे की दूरी पे क्या है, मकबरा है साहब आगरा में, अब जाके वहां सिर पटकते हैं ताजमहल में। तो 7 दिन बाद भागवतम सुन के रियलाइजेशन क्या आया, कहां जाना चाहिए, ताजमहल जाना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी है। नो स्पिरिट, कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में लोगों को, इसलिए क्या हो गया, हमारे धर्म का पतन हो गया है। तो ना सुनने वाले में इंटरेस्ट है, जो सुनाने वाला है उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी लगता है कैसे भी इन लोगों को क्या करें, हाँ इनको थोड़ा रेट बताएं, इतना रुपया लेना है, वो डील हो जाए हमारी, ये भी खुश और हम भी खुश, बस। इसलिए इस देश में ऐसे ऐसे गुरु आ गए हैं, नाम के आगे लगा रहे हैं सब, अरे खुद असत मार्ग पे है, उससे पूछ रहे हैं आपने कभी गीता पढ़ी है, बोले नहीं पढ़ी। आपने पुराण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, योग सूत्र वो भी नहीं पढ़ा। अरे तो बेवकूफ, कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर कुछ पढ़ना पहले जाके, गुरु कैसे बन गया, अरे खुद ही अंधकार में है। बोले फिर आपको रियलाइजेशन कैसे हुआ, बोले मैं चट्टान पे बैठा आंख बंद करके 2-3 घंटे ऐसे ठंडी हवा चली, अब मुझको लगा कुछ समय बाद में आई एम ऑल परवेडिंग, मैं सर्वव्यापी हूं। अगर ऐसा लगे चट्टान पे बैठ के कि मैं सर्वव्यापी हूं, तो उसको एनलाइटमेंट नहीं बोलते। अरे भाई ये कोई मानसिक बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट पास जा पहले। तो ऐसा ही लोभी गुरु लालची चेला, भाई नरक में ढेलम ढेला, ये भी नरक जाएगा, चेले भी नरक जाएंगे। लेकिन साहब यूथ को ट्रुथ सिखा रहा है, खुद को ट्रुथ पता नहीं बेवकूफ को। तो ये है चीटर्स एंड चीटेड, खुद चीट, लोग चीट होना चाहते हैं, जैसे पर्चा छाप, झोली छाप, चटनी छाप, ये गुरु आ गए दुनिया में। दिस इज द प्रॉब्लम। लोग जो हैं वो किससे नहीं सुनना चाहते, ऑथराइज सोर्स से नहीं सुनना चाहते। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत सुननी है हमको, एवरी डे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कितने करीब, आप मान लीजिए करीब 2 दशक लगातार उन्होंने इस पे काम किया, श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन पे, एक एक शब्द से अनुवाद किया, तात्पर्य लिखा। गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए जो श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित है। तद्भाव विसर्गो जनता विप्लवो, विप्लव मतलब आंदोलन। इस भागवत में शक्ति है कि आपके जीवन में आंदोलन लेके आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप श्रीमद् भागवतम जरूर पढ़िए, सुनिए। अरे आज तो इतना अच्छा है भाई, आपको एक वेबसाइट खोलनी है प्रभुपाद वाणी.org, सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, एक लेक्चर प्रभुपाद का डेली सुनना चाहिए। आप देखिए कैसे हमारे जीवन में एक आंदोलन आ जाएगा, कैसे बदलाव आ जाएगा। So this is third step, नित्यम भागवत सेवया। और चौथा क्या है, चौथा है श्री विग्रह सेवन, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, तो हो सकता है कि आप अपने रूम पर या फिर अपने घर पे हो सकता है विग्रह की स्थापना नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, सुंदर छवि लगाइए राधा कृष्ण, राधा माधव, निताई गौरम की, उस छवि यानी फोटोग्राफ, आप क्या कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए डेली, उसका स्मरण कीजिए, उसको हमको आप फूल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, आप थोड़ा भोग लगाइए। तो श्री विग्रह सेवन, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज को देखने की और अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी है, समझ रहे हैं। तो भगवान के दर्शन करेंगे ना, जब एक बार भगवान की ब्यूटी से आकर्षण हो गया ना, तो जो इस दुनिया में जिस ब्यूटी से हमें आकर्षण होता है, स्पेशली इस युवा अवस्था में, चमड़ी की ब्यूटी जो है उससे आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि उस चमड़ी के नीचे तो कुछ नहीं है। कि रूप देख मत उलझ रे बंदे, ये धोखे का जाल, सुंदर चिकने चाम के भीतर नर कंकाल। अंदर तो भैया वो कंकाल ही है, वो तो ऐसी पैकिंग कर दी है कि बाहर की पता नहीं क्या क्या गाने गाता है आदमी। सुनहरा वदन हल्दी चंदन, चंदन सा वदन, चंदन वंदन कुछ नहीं है उसमें, केवल मल मूत्र थूक खून और पता नहीं क्या क्या है एक्चुअली में, लेकिन
पता नहीं उसको कहाँ चंदन दिखता है। तो ये क्या है, हमारे अंदर टेंडेंसी है अट्रैक्ट होने की। तो बजाय आप किसी गार्बेज टैंक से अट्रैक्ट होकर जीवन खराब कर लें, आप कृष्ण के दर्शन कीजिए। हाँ, जिसको राधा कृष्ण से अट्रैक्शन हो गया, उसके लिए इस दुनिया के सारे अट्रैक्शन वो क्या हो जाएंगे, वो सारे क्षीण हो जाएंगे, पेल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो श्री विग्रह सेवन, ऐसे क्या करना, श्री विग्रह की सेवा करना, उनको प्रणाम करना, उनके प्रणाम मंत्र बोलना। और अंत में है मथुरावास, मतलब जब हम 4 चीज करेंगे ना, अगर हम भक्तों का संग लेते हैं रेगुलरली, यदि हम भागवत का श्रवण करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं संकीर्तन में, और भगवान के अर्च विग्रह की आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो क्या होगा, जहां हम रह रहे हैं ना, चाहे वो आप अपने कॉलेज के हॉस्टल के रूम में रह रहे हो, चाहे आपने कोई पीजी में वहां पे रेंटेड रूम ले रखा हो, चाहे कोई अपार्टमेंट में हो, आप कहीं पे भी क्यों नहीं हो, वो क्या बन जाएगा, वो मथुरा वृंदावन बन जाएगा। So these 5 things, they are the backbone of spirituality. So please, भक्तों का संग लेना, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, और चौथा श्री विग्रह, भगवान के अर्च विग्रह या भगवान की छवि के दर्शन करना, उनको भोग लगाना, उनको प्रणाम करना, उनको पुष्प तुलसी इत्यादि ऑफर करना, और ऑब्वियसली फिर मथुरा वृंदावन है। और अगर आप ऐसी जगह पे रहेंगे तो क्या बोला है शास्त्रों ने वृंदावन के लिए, कि एवरी स्टेप इज ए डांस, एवरी वर्ड इज ए सॉन्ग। तब आप लाइफ में उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहां आपको लगेगा कि हर स्टेप डांस की तरह है, हर वर्ड सॉन्ग की तरह है। इट इज नॉट थ्योरेटिकल, इट इज ए फैक्ट। उसके लिए लेकिन आपको ये सब करना होगा, एंड देन यू सी हाउ यू विल बी स्ट्रांग एनफ, आप खुद भी स्ट्रांग रहेंगे, और देन यू प्रीच टू एनीवन। अगर हम खुद अच्छा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अंदर से अपने आप फीलिंग आती है प्रचार करना है, फिर आप किसी को प्रीच कीजिए, देखिए आप कैसे कैसे इफेक्टिव प्रीचिंग होगी। सो प्लीज इस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी, भक्ति की बैकबोन को स्ट्रांग बना सकते हैं। आई होप मैंने आपको कुछ यूजफुल टिप्स दिए होंगे, हाउ टू बिकम स्ट्रांग इन भक्ति। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और कोई भी आपका जो प्रश्न है उससे आप पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13 चैप्टर में श्री प्रभुपाद लिखते हैं इसके बारे में, एसोसिएशन का मतलब है एसोसिएशन थ्रू वाणी, हर जगह पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे केवल ये मतलब नहीं है एसोसिएशन का मतलब भक्तों के पास में बैठना। ऐसे तो मान लीजिए हमारे भक्त यहाँ सूरत जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, अब अगर में पैसेंजर आके बैठ गया 2-2.5 घंटे 3 घंटे की जर्नी में, तो उसको एसोसिएशन। आपको क्या करना है, उन भक्त से चर्चा करनी है, सुनना है, उनसे बातें करनी है। तो जो अभी चल रहा है ना सेशन, ये क्या है, ये साधु संगी तो है, समझ रहे हैं आप, ये कृपा है भगवान की, ये टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस तो साधु संग ही है। जो कि अगर इस हरे कृष्णा आंदोलन को गांव-गांव में पहुंचना है तो फिजिकल पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए मैं यहाँ बैठे बैठे, आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन आप साधु संग का फायदा ले रहे हैं। तो सुनना, आप अगर सुनते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएशन थ्रू वाणी। तो चाहे गुरु हो चाहे साधु हो, हमें क्या करना चाहिए, वाणी के माध्यम से उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। तो आप पाएंगे दैट इज द रियल एसोसिएशन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट नाउ। देयर इज नो डिफरेंस। सनातन धर्म is a synonym of varnashram dharma. Both are same.
उस जगह पर क्या बोला गया है? सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ण आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम। हाँ? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण। इसके आधार पे गुण और कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे। तो हाँ, ये क्या है? वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है उसी को क्या बोला गया है? सनातन धर्म बोला। कोई फर्क नहीं। See, first of all, frankly speaking, प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में, when the man is uncultured, जब वो कल्चर्ड नहीं है, एक्चुअली तो लिखते हैं इवन अबोरिजिन, तो मांस जो बना है ना वो किसी भी सभ्य मनुष्य के लिए नहीं बना है। आप सोच के देखिए, हम मांस ये भी खाने की चीज है, शास्त्र नहीं, मोरल प्रिंसिपल है। फॉरगेट स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी। चाणक्य बोलते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसे मैं अपने आप को देखता हूं वैसे मुझे दूसरे जीवों को भी देखना चाहिए। अरे मैं नाखून काट रहा हूं, अगर नेल कटर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए और एक्स्ट्रा नेल कट जाए तो इतना दर्द होता है, करेक्ट? और हम दूसरे जानवर का, जीव का गला काट दें, पका के खा जाएं और फिर बोले हम सभ्य हैं, हम सिविलाइज्ड हैं। कॉमन सेंस होना चाहिए। कैसे कैसे हम किसी जीव को हम कष्ट पहुंचा सकते हैं? तो क्या है, जब ये जो धर्म के 4 पिलर हैं, स्त्रिया शूण द्यूतपाना, शूना मतलब मीट ईटिंग, तो जब हम मीट ईटिंग करते हैं तो हमारे हृदय में, हमारा हार्ट क्या होता है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम करुणा जो है ना उसको सप्रेस कर रहे हैं, so our heart will become very 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 hard, बहुत कठोर हो जाएगा हमारा हार्ट। तो प्रेम के लिए तो हार्ट सॉफ्ट होना चाहिए, करेक्ट? अरे इस दुनिया में ही जो टेम्पररी लव है उसके लिए सॉफ्ट हार्ट चाहिए, तो कृष्ण प्रेम, शाश्वत प्रेम के लिए कितना सॉफ्ट हार्ट चाहिए। क्योंकि हार्ट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसमें करुणा नहीं रहती। इसलिए मीट ईटिंग क्या है, वो बहुत डेट्रीमेंटल है, वो बहुत नुकसानदायक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। दूसरा, क्योंकि अगर हमें भक्ति करनी है, भक्ति मतलब पुष्कर नाभ सम्मता, ये वर्ड आता भागवतम में। कृष्ण जो हैं वो जो बोलते हैं उसका पालन करना, ये भक्ति की स्टार्टिंग है, एंड नहीं है, स्टार्टिंग है कि भैया जो भगवान बोले वो मान तो लो। भक्ति पराकाष्ठा है, भगवान ने नहीं बोला, बिना बोले ही जान लिया भगवान ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं, तो गीता में भगवान ने कहीं नहीं बोला कि मुझको मांस अर्पित करो। तो शास्त्रों में जो भगवान के निर्देश हैं उनमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो जो मांसाहार है वो तमोगुण में आता है, तमोगुण का आहार हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, इसलिए हम मीट ईटिंग को मना किया गया। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल। देखिए, भक्ति के 6 प्रिंसिपल है, सरेंडर, शरणागति के 6 प्रिंसिपल है। उनमें 2 प्रिंसिपल क्या है, अनुकूलिश संकल्पा प्रतिकूलिश वर्जनम। जो भी भक्ति के अनुकूल हो उसको स्वीकार कर लो, जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको रिजेक्ट कर दो, करेक्ट? तो वहां यहाँ फेवरेबल अनफेवरेबल से मतलब क्या है? सी आई गिव एन एग्जांपल। आप देखिए, प्रहलाद महाराज, अगर हम प्रहलाद महाराज को देखें तो हम नहीं पाएंगे कि प्रहलाद महाराज ने भक्ति करना स्टार्ट किया तो उनके पिताजी जो हैं वो उनको डेली कार में बैठा के मंदिर लाते थे, जाओ बेटा मंदिर जाओ, करेक्ट? नहीं था ना। उनके पिताजी उनको बोलते थे गाओ बेटा कीर्तन गाओ,
बड़ी अच्छी बात है, मंदिर से प्रसाद लेके आना मेरे लिए भी। तो प्रहलाद जो है वो महाजनों ये गथा सपंथा, महाजन अथॉरिटी, इन्होंने प्रहलाद से हमें क्या सीखना है? यही तो सीखना है कि जब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस अनफेवरेबल है तब भी भक्ति को कैसे दृढ़ता पूर्वक करना। यदि आप दृढ़ होंगे ना तो भक्ति का नेचर है ये अहेतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब अनचेक्ड इन एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी परिस्थिति वो भक्ति को रोक नहीं सकती। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कुंती महारानी प्रेयर करती हैं कि हे कृष्ण आप क्या कीजिए, वो कहती हैं अत विश्वेश विश्वात्मन विष्णुमूर्ते स्वकेषु में स्नेह पाशम चिंदिरणम पांडुषु कृष्णषु वही में अनन्य वश्या मतिर मधुपति सकृत अति उद्वाता दद्दा गंगे वदंवती। क्या शब्द है सुनिएगा, वो शुद्ध भक्ति की तुलना करती है किससे? गंगा से। देखो गंगा जो है ना गंगोत्री से निकलती है हिमालय में, करेक्ट? और ऐसा नहीं है कि गंगा निकलते 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 दिल्ली आते आते सूख गई, खत्म। गंगा गंगोत्री से निकलते हुए चट्टान, पहाड़, फ्लैटलैंड, फॉरेस्ट, पता नहीं क्या क्या आता है बीच में, लेकिन कहां तक पहुंचती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर तक पहुंच के ही रहती है। तो एक्चुअली में भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो क्या चाहिए? उत्साह, निश्चयात, धैर्य। उत्साह पूर्वक भक्ति प्रारंभ कर दी, निश्चय से उसे करना है आपको, और पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। हाँ, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, ठीक है। अगर हम भक्ति में कभी गिर भी गए तो कोई बात नहीं, उठिए, झटकारिए और दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वरी। हाँ, बाहर की दुनिया में बहुत चलता है बाउंस बैक बाउंस बैक, वहां तो कोई फायदा मिलता नहीं है, कितना भी बाउंस बैक करो फिर भी माया का बाउंस ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको बाउंस बैक बनाई आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो प्लीज कोई बात नहीं, गिरे दोबारा उठ जाओ, हाँ, मूव अहेड। तो अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा ना तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना फ्रेंड्स, नोबडी कैन स्टॉप यू। हाँ, सो वी हैव टू हैव डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर लिया भागवतम का, उस लेक्चर में एंड में बोला एनी क्वेश्चन, तो एक डिसाइपल ने प्रश्न किया, श्रील प्रभुपाद, व्हाई माया इज सो स्ट्रांग इफ आवर पर्पस इज टू बी विद कृष्णा? प्रभुपाद, माया इतनी स्ट्रांग क्यों है अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण के साथ ही रहना है? तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ 4 शब्द बोले। क्या बोले प्रभुपाद? बिकॉज योर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग, क्योंकि तुम्हारा पर्पस स्ट्रांग नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे साथ में है, करेक्ट? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो जाता है कई बार, पर्पस हमारा प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ही भौतिक इच्छाएं भरी रहती हैं। तो अगर हमारे अंदर ही भौतिक इच्छाएं हैं तब तो गेटिंग, हमारा सिक्का अगर खोटा है तो जो परखने वाले को दे रहे हैं हम, वो बोलेगा ये तो खोटा सिक्का है। तो हमें अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे काम करेंगे तो सारी सर्कमस्टेंस फेवरेबल अनफेवरेबल खत्म हो जाएंगी। अरे रशिया में देखिए, रशिया में मुट्ठी भर 3-4 डिवोटीज ने आंदोलन लाए खड़ा कर दिया। उनको इतना टॉर्चर किया गया कि जो डिवोटी है उसको खाना नहीं दिया, उसको इतना पीटा गया, उसकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है, उसको साइबेरिया में माइनस, जहां पे टेम्परेचर रहता है वहां डाल दिया। हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? मैक्सिमम पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेगी, बीवी मना करेगी, बच्चा मना करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम छोड़ दो, कोई बात नहीं भाई। अरे हर जन्म माता पिता मिले, हर जन्म बीवी मिली, हर जन्म बच्चा मिला है, तो नई बात है क्या? प्रॉब्लम हमारे साथ में है, माया को हमने पकड़ रखा है, फिर बोलते हैं माया ने मुझे पकड़ रखा है। It depends upon us. A devotee means he is ready to sacrifice anything for the pleasure of Krishna. तो देखिए रशिया में रेवोल्यूशन ला दिया उन लोगों ने। तो हमारे ऊपर है, your purpose has to be strong. Make your purpose strong, then no circumstance can stop. ठीक है?
यस, मैं बताता हूँ आपको क्यों अलाउ किया है। एक्चुअली स्पीकिंग ह्यूमन लाइफ में इंटॉक्सिकेशन की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, इवन सेक्स की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे हाउ? यस, अलाउ क्यों किया भाई? आप पढ़ेंगे, बोले भाई आप दुर्गा को ऑफर करके क्या है, मीट खा सकते हैं, ये भी लिखा है कि शास्त्र में। वाइन पी सकते हैं, मैरिज अलाउड है, वहां पे तो सेक्स अलाउड है। तो जैसे एक बार एक चेन स्मोकर था, वो गया किसके पास? वो गया डॉक्टर के पास। डेली वो 40 सिगरेट पीता था। डॉक्टर ने बोला कल से आप 20 सिगरेट पियो। वो घर आया और वाइफ को बोला, पता है डॉक्टर ने मेरे को 20 सिगरेट पीने को बोला है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छी होगी तभी तो बोला है। तू ही पिया कर, पीती नहीं सिगरेट एक भी। 20 सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, डॉक्टर ने बोला है। क्या ब्रीच कर रहा है वाइफ को? डॉक्टर ने बोला 20 पी। अरे बेवकूफ उल्लू, डॉक्टर चाहता है कि 0 सिगरेट पी, लेकिन अगर तुरंत बोल देगा तो भाग जाएगा ना, आएगा ही नहीं। डॉक्टर बोले कल से सिगरेट बंद, आएगा डॉक्टर के पास दोबारा से? नहीं आएगा। डॉक्टर ने बोला भाई कल से 20 पियो। बड़े बेवकूफ क्या सोचता है? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, स्मोकिंग 20 cigarettes a day is beneficial for health. डॉक्टर का माने 0 पिए, लेकिन ये छोड़ नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, 20 पिए, अगली मीटिंग में जाएगा, फिर बोलेगा अच्छा अब आप 15 पीजिए, फिर उसके बाद जाएगा 6 महीने में उसको 0 करवा देगा। यही शास्त्र चाहते हैं। तो जिनके लिए तुरंत छोड़ना संभव नहीं है, सेक्स लाइफ, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, शास्त्र उनको धीरे धीरे, भाई तुमको सेक्स लाइफ चाहिए, ठीक है भाई, मजा आए कुत्ता कुतिया की तरह यहाँ वहां घूमे, क्या कर, तू शादी कर ले, यहाँ आराम से वाइफ के साथ में लेजिटिमेटली जेंटलमैन की तरह रहे। करेक्ट? धीरे धीरे करके उसको पता लग जाएगा कि भाई क्योंकि वो जब स्पिरिचुअली एडवांस करेगा, ये नहीं कि शादी कर लिया सब खत्म, और धीरे धीरे स्पिरिचुअली एडवांस करेगा, वैवाहिक जीवन में भी शास्त्र सुनेगा, तो उसका प्योरिफिकेशन समझ में आएगा उसको कि अरे ये तो अबोमिनेबल हैप्पीनेस है। कोई हैप्पीनेस है सेक्स लाइफ? अरे शरीर के जिन हिस्सों, शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, उनमें खुशी कैसे हो सकती है? ये तो मैडनेस है ना। करेक्ट? उसको रियलाइज जाएगा बात तो सही है, तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। ऐसे वाइन, अरे कोई ये सड़ा हुआ अंगूर का जूस पीना, बेवकूफ है। अरे यार भाई फ्रेश चीज खाना। करेक्ट? अरे मीट ईटिंग, अरे किसी को मार खाने की जरूरत क्या है मेरे को? तो ग्रेजुअली उससे वो बाहर निकल के आ जाएगा। शास्त्रों ने जो अलाउ भी किया है, उसके पीछे, एक्शन के पीछे इंटेंशन समझिए आप। व्हाट द पॉइंट? चांट हरे कृष्णा, सिंपल। 100 बीमारियां, 100 प्रॉब्लम, एक ही सॉल्यूशन है, पेनिशिया, रामबाण। प्लीज चांट हरे कृष्णा। लस्ट एंड एंगर, ये किसके प्रोडक्ट हैं? रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि हमारी चेतना किसमें रहती है? रजोगुण तमोगुण में। इसलिए हमें क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, काम वासना हमको घेर लेती है। तो क्या करिए आप हरे कृष्णा मंत्र का जप करिए, भागवतम सुनिए। तो क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतयेतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। स्थित सत्व में आना है। अभी हमारा क्या है? अभी हमारा अस्थिर सत्व है। अभी अच्छी क्लास सुनी, एकदम चमक गया, एकदम वाह वाह वाह। करेक्ट? फिर कल सुबह जागेंगे, फिर दोबारा से करेक्ट हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक एनवायरनमेंट है, अगर हम कॉन्शियस नहीं है, कॉशियस नहीं है, तो क्या होगा? बिकॉज वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, कॉशियस ऑफ माया। तो फिर क्या होगा? दोबारा से रजोगुण तमोगुण में आ जाएंगे। तो क्या है, हम फ्लक्चुएशन हो सकता है हमारी भक्ति में। तो इसलिए जो मैंने 5 चीजें बताई है ना, आप इन 5 चीजों को अच्छे से कीजिए। आप स्थित सत्व में आ गए ना, तो ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, इसे बोलते हैं LAG, लैग। तो लैग मतलब पीछे छूटना। तो हम भक्ति में पीछे क्यों छूटते हैं?
So in bhakti we lag because of lack. समझ रहे? हम भक्ति में पीछे छूटते हैं लैक के कारण, लस्ट, एंगर, ग्रीड के कारण। तो इससे आप बाहर निकल के आ जाएंगे इंस्टेंटली। ओके, सो प्लीज फॉलो नाइसली ऑल दीज 5 प्रिंसिपल्स, बिकम ए नाइस डिवोटी। मानव जीवन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बना है। ये टेम्पररी चीजों के पीछे भागने में केवल मानव जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, आपको रुपया कमाना है, डू सम जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर यू विश, एंड बट स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? वो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना। सो प्लीज इसको नहीं भूलना, दिस इज द प्राइमरी थिंग। सो आई होप आई कुड कन्वे द मैसेज, एंड विद दिस we will wind up today's session. Thank you so much आप सेशन में आए उसके लिए। हरे कृष्णा।